एक रात एक महिला को नींद नहीं आ रही है। वह नींद के मारे बहुत ही ज़्यादा दुखी और बार बार करवटें बदल रही है। अचानक उसकी कानों में ऐसी आवाज़ें भी आती हैं जैसे कि कोई बड़ा झगड़ा हो रहा हो, जैसे कोई महिला किसी से जान बचाने की बार बार कोशिश कर रही हो और वह व्यक्ति उस महिला के साथ ज़बरदस्ती कर रहा हो। अब तो वह बहू है, अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है और वह बस जाने लगती है, देखने लगती है कि भाई कहीं पर कुछ तो हो रहा होगा। और जैसे ही वह अपने घर की तरफ देखती है तो ये आवाज़ें उसके अपने घर में से आ रही है। यानी कि इन आवाज़ों के हिसाब से वो सोचने लगती है कि उसके घर में कौन होगा। बस उसकी जो सास है साइमा होगी और उसके ससुर सफीक होंगे। अब इस बात के विचार में वह ऊपर जो माले पे रहती है वहाँ से नीचे उतर कर आती है और नीचे आकर वह अपने ससुर के कमरे की तरफ जाने लगती है। तो अचानक उसको मालूम चलता है कि वाकई में ये आवाज़ें यहीं से आ रही हैं। लेकिन आवाज़ों को सुनकर उस बहू के दिमाग में कुछ ऐसी बातें चलने लगती है जिनके बारे में शायद उसने सोचा भी नहीं था। यानी कि यहाँ पर वह जो सफीक है वह अपनी पत्नी यानी कि उसकी सास साइमा के साथ संबंध बना रहा है और ये संबंध कुछ इस प्रकार से बन रहे हैं कि वहाँ पर बड़े ही जोर तोड़ से चीख पुकार मची हुई है। और यानी कि वह साइमा बार बार अपने पति सफीक से बार बार कह रही है कि उसको छोड़ दो वरना उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगी। लेकिन जो सफीक है वह उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। यानी कि अब तो कहानी बेकार है। लेकिन वह जो बहू सकीना है वह वहाँ से वापस अपने पैरों को लेकर ऊपर पहुँच जाती है और बस अपने कमरे में लेट जाती है। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी बार बार यही विचार आ रहे हैं कि यार ये आदमी इस महिला के साथ ऐसा क्या कर रहा था जिसकी वजह से ये महिला इस प्रकार से चीख पुकार कर रही थी। यानी कि बहुत ही हैरान करने वाली बात है। लेकिन अब उस इन प्रश्नों का उत्तर कौन दे। वह इसी तरह से वहाँ पर लेट जाती है और पूरी रात उसकी जो रात है वह आँखों में गुजर जाती है। यानी कि वह सो नहीं पाती है। लेकिन जैसी ही सुबह होती है वह जाती है सीधी अपनी सास के कमरे में और बस अपने सास से पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हारे साथ रात को हो क्या रहा था और किस वजह से तुम इतनी चीखती और चिल्लाती थी। अब इस बात को सुनकर वह जो साइमा है जो उसकी सास है वह कहती है, शर्म से अपना चेहरा नीचे छुपाते हुए कहती है कि वह बातें उससे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब तुम पूछ ही रही हो क्योंकि हम दोनों की उम्र बिल्कुल एक जैसी है तो मुझे शायद इन बातों को तुम्हें बता देना चाहिए। बस इस बात को सुनकर वह साइमा अब एक ऐसा राज खोलती है। वह उस सकीना को बताना चाहती है कि जो तुम्हारे ससुर हैं वो जब भी रात के लिए यानी कि संबंध बनाते हैं उससे पहले वो एक ऐसी दवा का सेवन करते हैं। उसके बाद तो ये जो आदमी जो कि 55 साल का महसूस होता है यह 55 साल का नहीं 25 साल का नया लड़का हो जाता है। और फिर यह बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देता है। दर्द की वजह से ऐसे चिल्लाना ही पड़ता है। मैं तो यहाँ से इन हालात से रोज़ की जो कंडीशन है उससे तंग आ गई हूँ। लेकिन यह आदमी मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं तो बस अब सफीक से तलाक लेने वाली हूँ और इस घर को छोड़कर जाने वाली हूँ। अब तो उस सकीना के दिमाग में भी ये बात घर कर गई थी कि ज़रूर ये जो उसका ससुर है किसी न किसी दवाई का इस्तेमाल ज़रूर करता है। बस इन बातों को वह सोच रही थी लेकिन उसको नहीं मालूम था कि उसके साथ भी एक दिन ऐसा ही होने वाला है। दरअसल उस सकीना के साथ क्या होता है और कैसे वह सफीक जो है वह इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देता है। दोस्तों बहुत ही हैरान करने वाली ये घटना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हम लोग फेसबुक पर भी हैं और आपसे विनती है कि आप हमें फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है लाहौर पाकिस्तान से। दोस्तों पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर भी इंसान ही रहते हैं और इन्हीं इंसानों में यानी कि लाहौर के उस वेस्ट सी कॉलोनी में एक आदमी होता है जिसका नाम सफ़ीक मोहम्मद होता है। सफ़ीक जो कि ड्राई फ्रूट्स का एक व्यवसायी है और वह वहाँ पर अपनी दुकान है उसको चलाया करता है। उस दुकान के माध्यम से वह अपने परिवार का भरण पोषण करने में लगा है। लेकिन सफ़ीक मोहम्मद के बारे में एक बड़ी बात बताई जाती है। दरअसल उसके अभी तक 3 शादियाँ हो चुकी हैं और पहली 2 पत्नियाँ उसको तलाक देकर भाग
चुकी हैं। यानी कि अब जो शफीक की मोहम्मद के पास उसकी पत्नियां नहीं रुकती हैं, लेकिन उन पत्नियों को रुकने का एक ही कारण होता है। दरअसल वह जो शफीक मोहम्मद है कुछ ऐसी दवाई का इस्तेमाल करता है जिस दवाई की वजह से वह 55 साल का तो हो गया है, लेकिन वह 55 साल का नहीं रहता है। दरअसल उसकी जो उम्र है वह बिल्कुल कम हो जाती है। उसके शरीर में मर्दाना ताकत इस प्रकार से बढ़ जाती है कि वह उस दवाई का सेवन करने के बाद, यानी कि इस प्रकार से प्रक्रिया को अंजाम देता है, उसके साथ करने वाली महिला को महसूस होता है कि यह वृद्ध व्यक्ति नहीं, यह तो बिल्कुल नौजवान लड़का है, और बस उसी प्रक्रिया से वह उसको संतुष्ट तो करता है, खुद भी संतुष्ट होता है, लेकिन उस महिला के शरीर में बहुत सारा दर्द उत्पन्न हो जाता है। और उसी दर्द की वजह से जब वह उस दर्द को सहन नहीं कर पाती है तो फिर एक ना एक दिन तो वह उस व्यक्ति शफीक से दूर होने की विचार कर लेती, यानी कि तलाक ले लेती है, और उस तलाक के साथ ही वह अपनी ज़िंदगी अलग तरीके से जीना शुरू कर देती है और शफीक के घर को छोड़कर भाग जाती है। यहाँ पर उसकी 2 पत्नियां पहले जा चुकी हैं, और उस रात जब साइमा के साथ इस पूरी प्रक्रिया को जब उसने अंजाम दिया तो साइमा की जो बहू है, यानी कि सकीना है, जो कि उस शफीक मोहम्मद के बेटे की पत्नी थी, वह जब पूछती है तो साइमा भी उससे यही कहती है कि वह बहुत जल्दी ही तलाक लेने वाली है और बहुत जल्दी ही यहाँ से भाग जाएगी, और फिर होता भी यही है। दरअसल मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ जो ये सकीना है, यह सकीना उस शफीक मोहम्मद के जो बेटा है इब्राहिम की पत्नी है, और इब्राहिम की शादी होने के करीब 10 महीने बाद ही एक रोड एक्सीडेंट होता है। उस रोड एक्सीडेंट में उसे इब्राहिम की मौत हो जाती है। उसकी बाद से वह जो सकीना है उसकी यानी कि विधवा बनकर उस शफीक मोहम्मद के घर में ही रहा करती है, क्योंकि शफीक ने किसी भी तरह की खाने पीने की कोई भी कमी नहीं, पैसे की कोई भी कमी नहीं, हर प्रकार से वह वहाँ पर अपनी ज़िंदगी जी रही होती। लेकिन जब से वह साइमा उस आदमी शफीक मोहम्मद को तलाक देकर वहाँ से जा चुकी है, तब से वह अकेला शफीक रहता है। लेकिन वह बार बार अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ उसको एक बीवी चाहिए। वह जगह जगह एक पत्नी की तलाश तो करता है, लेकिन उसको उसकी पत्नी मिल ही नहीं पा रही है। यहाँ पर वह अपने यार रिश्तेदार सभी लोगों से बोलता है कि यार कोई लड़की हो जो उससे शादी कर ले, या कोई महिला हो जो उससे शादी कर ले, तो वह उससे शादी करना चाहता है और बस अपना जीवन अच्छे ढंग से बिताना चाहता है। लेकिन यहाँ शफीक मोहम्मद को एक आदमी सलाह देता है कि यार जब तेरे घर में एक बेवा औरत है तो फिर तू बाहर क्यों झांकता है, यानी कि तुझे उस अपने बेटे की बहू यानी कि सकीना से निकाह कर लेना चाहिए। अब तो वह इस बात को अपनी माँ से आकर कहता है तो उसकी माँ कहती है हाँ ये बात भी सही है, इस पर विचार करना चाहिए। और अब वो माँ बेटा इस बात पर विचार कर लेते हैं कि हाँ ज़रूर उस सकीना को उस शफीक मोहम्मद की बेगम बना दिया जाए, उन दोनों का निकाह हो जाए तो वो दोनों बड़े ही ढंग से एक दूसरे का साथ निभा भी लेंगे और एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेंगे। इसी प्रकार से अब तो वह जो सकीना है उससे जब पूछा जाता है तो सकीना भी मना नहीं कर पाती, और वह कहती है कि हाँ बिल्कुल उसको भी एक पति की आवश्यकता है और उसकी ज़िंदगी कट तो रही है, लेकिन वह किसके सहारे कटे, यदि उसके शौहर होंगे तो उसका जीवन ढंग से कट तो जाएगा। इसी बात पर विचार करते हुए अब तो जो शफीक की माँ है वह अपने बेटे के निकाह का जो इंतजाम है वह करती है। मौलवी वगैरह को बुलाया जाता है और फिर वहाँ पर कुछ चंद लोग होते हैं, उन लोगों के बीच में यानी कि शफीक का और सकीना का निकाह करा दिया जाता है। अब तो वह रात आती है जिस रात का हर पत्नी और पति को इंतजार होता है, यानी कि उनकी जो पहली रात। अब उस पहली रात में सकीना सजी संवरी अपने बिस्तर पर तो मौजूद थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो भीतर बहुत ही ज़्यादा डर उत्पन्न हुआ था। आखिर वह सोच रही थी कि कहीं और भी जो उसकी सास वगैरह रही हैं उनके साथ जो हुआ है कहीं उसके साथ ही ऐसा ना होने लगे। अब इस पूरी बात को वह सोच तो रही है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही है। और इतने में ही वह जो शफीक मोहम्मद है वह उस कमरे में आ जाते हैं, अंदर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वह उस सकीना के पास बैठकर कहने लगते हैं कि सकीना तुमने उनसे जो ये विवाह किया है इससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि तुम्हारा और उनका जो ये जो निकाह हुआ है इससे तुम्हें कोई किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं। लेकिन यहाँ पर वह जो सकीना कहती है कि उसको कोई परेशानी नहीं है, वह तो खुश है कि शायद उसका जीवन साथी तुम्हारे रूप में उसको मिला है, वह बड़े ही प्यार से आप लोगों को खुश रखने की कोशिश करेगी। बस इस बात को सुनकर अब तो वह जो शफीक है वह उस अपनी अलमारी के पास जाता है और उस अलमारी में से उस देसी नुस्खे को लेता है, यानी कि उसको जैसे ही वह खा लेता है मिश्री और दूध पी लेता है। अब तो सकीना भी हैरान और डरी हुई है कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ही ना हो जो उसके साथ साइमा के साथ हुआ था।
लेकिन अब जैसे ही वो यहाँ पर बैठ जाता है और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो सकीना बड़े ही गौर से इस बात का निरीक्षण कर रही होती है कि उसके जो शफीक मोहम्मद अब तो उनके शौहर बन गए, वो उसके साथ कैसी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। और दोस्तों बहुत ही जल्दी यहाँ पर उस सकीना की भी चीखें निकलना शुरू हो जाती, यानी कि एक ससुर ने अपनी बहू के साथ भी ऐसा ही कर दिया। अब तो वो उनकी बेगम बन गई थी, लेकिन बेगम को बनने के बाद बड़े ही ज़ोर शोर से उन दोनों के बीच में वह संबंध तो कायम होता है, लेकिन ये जो सकीना है, सकीना की हालत ख़राब हो जाती है और वह वाकई में सोच रही होती है कि उसकी जो सास थी सकीना साइमा, उसने सच कहा था और उसी वजह से आज उसकी भी हालत ऐसी हो गई है। यहाँ पर वह अपने जो नए पति हैं यानी कि शफीक मोहम्मद से बार बार रुकने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पर शफीक मोहम्मद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उस रात करीब 3 बार उन दोनों के बीच में संबंध कायम होते हैं। लेकिन उन 3 बार संबंध कायम होने में उस जो सकीना की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन शफीक मोहम्मद बड़ी ही तसल्ली से उसको शांत करता है, उसको और भी दवाइयाँ देता है, जिससे सकीना की स्थिति भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। लेकिन अब दूसरे दिन जब वह रात होती है और फिर वह दोबारा शफीक मोहम्मद उसी अलमारी पर जाता है और फिर उस दवाई को लेने की कोशिश ही कर रहा होता है, अचानक से वह जो सकीना है वह उठकर बिस्तर से अपने पति अपने शौहर को पीछे से पकड़ लेती है और उससे कहती है कि नहीं, आप इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम जैसे हो, जैसी स्थिति में हो, बस उसी तरीके से उसके पास आया करो। ये दवाइयाँ एक ना एक दिन उसकी जान ले लेंगी, क्योंकि ये दवाइयाँ सही नहीं है, तुम्हारी उम्र के लायक तो बिल्कुल नहीं, तुम्हारी उम्र तो बिल्कुल ठीक है और जिन दवाइयों को तुम लेते हो, इन दवाइयों का असर तुम्हारे शरीर पर ज़रूर एक ना एक दिन गलत असर करेगा। लेकिन अब तो वह शफीक उससे कहता है कि नहीं, वह बिना दवाइयों के सहारे ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा और तुम उसका ये दवाइयाँ बंद मत करने दो। लेकिन बार बार वह सकीना जब उससे गुजारिश कर रही होती है तो वह शफीक उसकी बात को मान जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो वह इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन वह जो सकीना होती है उन सारी दवाइयों को लेकर बाहर फेंक आती है कूड़ेदान में, और अब वह अपने ससुर यानी कि अपने शौहर शफीक के साथ बड़े ही प्यार से अपनी दिन रात गुजारने लगती है। अब तो जैसे जैसे दिन रात गुजरते हैं, अब तो वह जो शफीक है वह कमज़ोरी महसूस करने लगता है और वह बार बार अपनी बेगम से कह रहा है कि उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वह अब ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अब सकीना उसको एक ऐसी दवाई ला कर देती है कि ये लो, अब तुम इस दवाई का इस्तेमाल किया करना। जैसे उसको दूध में घोल कर उसको दिया जाता है, शफीक मोहम्मद को वह दूध भी बड़ा सुंदर लगता है और उसके शरीर में अचानक से होने लगा जो बदलाव है वह वाकई में उसको बहुत ही अच्छा लगता है। और अब वह उस बदलाव के साथ अपनी पत्नी सकीना के साथ बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से संबंध भी बनाता है और काफ़ी एनर्जी फील करता है। यहाँ पर जिस प्रकार से सकीना ने अपने जो शौहर हैं मोहम्मद शफीक की जो केयर करी, यह बात उस शफीक मोहम्मद के दिमाग में बैठ जाती है और दरअसल वह बताने लगता है अपनी बेगम सकीना को कि आज तक उसकी जो पत्नियां तो थीं, लेकिन वो उसकी देख रेख नहीं करती थी और यह बात उसको बहुत ही बुरी लगती। लेकिन तुमने जिस प्रकार से उसको देखा है, उसको संभाला है, उसकी सेवा करी है, इस बात से वह बहुत ज़्यादा खुश है और अब वह तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा जोरदार कोई भी काम नहीं करेगा, वह बड़े ही प्यार से तुम्हारे साथ जीवन जीना चाहता है। इसी प्रकार से वह सकीना और वह जो शफीक मोहम्मद है बड़े ही तसल्ली से अपना जीवन यापन जीने लगते हैं। दोस्तों, आज इस घटना में ना तो कोई खून खराबा हुआ है, ना ही किसी की मौत हुई है, लेकिन कई बार लोग ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे जो आपका पार्टनर है, पार्टनर के साथ कुछ ऐसी दिक्कतें पैदा हो जाती जिनकी भरपाई शायद करना बहुत ही मुश्किल होता है, जो कि निहायत ही गलत है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, हम इन पूरे घटनाक्रमों के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि दोस्तों, यदि कभी भी जीवन में कोई भी ऐसी बात होती है तो अपने आप को ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं, एक अच्छे डॉक्टर से के साथ अपनी परामर्श लें, बातचीत करें और फिर अपनी जो शारीरिक परेशानी उनको खुलकर सामने लाएं ताकि उनका अच्छा निदान हो सके। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन यदि आपको हमारी ये कहानी, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमें सुंदर सा कमेंट लिखकर अवश्य दें, ताकि हम अगले वीडियो में आपका नाम, आपके एड्रेस के बारे में बताकर लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने कितने ही प्यार और ढंग से हम लोगों को
प्रोत्साहित किया है, हमारी मदद करिए और आप लोग हमारे बहुत अच्छे व्यूअर बन गए हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।